पिछले कई रोज से पाकिस्तान के तिब्बी माहिरीन हुकूमत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर हुकाम से इल्तिजा कर रहे हैं कि मुल्क में लॉकडाउन में नरमी करने से पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा होगा और इससे पाकिस्तान का कमजोर निज़ाम सेहत इससे आने वाले दबाव को सहार नहीं सकेगा। इस वक्त तिब्बी माहिरीन और हुकूमत वक्त के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। सबसे पहले कराची के कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन में नरमी करने पर सख्त तनकीद की और इंडस अस्पताल के डॉक्टर अब्दुल बारी ने यहां तक कह दिया कि कराची के तमाम अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। डॉक्टरों ने मजीद कहा कि जो होगा देखा जाएगा कि पॉलिसी इंतहाई अफसोसनाक है। जैसा कि मौजूदा हुकूमत और इसके नादान दोस्तों का वतीरा है, डॉक्टरों के इस बयान पर बुध और जुमेरात को खूब ले दे होती रही। पंजाब हुकूमत के साबिक तर्जुमान शहबाज गिल, जो अब वफाक में इमरान खान की तर्जुमानी का इंतहाई मुश्किल फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स को खूब कड़वी कसीली सुनाते रहे। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर्स लॉकडाउन के मसले पर सियासत कर रहे हैं। इनका इशारा सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान कशीदगी की जानिब था और बहैसियत तर्जुमान उन्होंने ये मौका भी अपने हाथ से ना गंवाया और डॉक्टरों पर इल्ज़ाम तराशी कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने इन्हीं डॉक्टरों पर करप्शन का इल्जाम भी लगा दिया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तकिया कलाम है। लेकिन यह बयानिया कामयाब ना हुआ और अगले ही रोज यानी जुमेरात की शाम लाहौर के डॉक्टरों ने भी कराची के डॉक्टरों की आवाज में आवाज मिलाई और वही सवालात उठाए जो इससे गुज़िश्ता रोज उठाए गए थे। उन्होंने इंतहाई वाज़ेह अंदाज में हुकूमत की पॉलिसी से न सिर्फ इख्तलाफ किया बल्कि सरजनिश भी की। और तो और इमरान खान साहब के अपने बनाए हुए शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी इन्हीं बातों की तायीद की जो मुल्क भर के दीगर डॉक्टर हजरात कर रहे थे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की राय के मुताबिक मुल्क में मसाजिद खुली रखने और लॉकडाउन नरम करने से मई के दौरान ही हजारों केसेस का इजाफा होने का खदशा है और उन्होंने ये भी कहा है कि 70% मरीजों में कोई अलामत जाहिर नहीं होती। इसलिए टेस्टों की कम तादाद और अलामत ना होने की वजह से पाकिस्तानी अवाम एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। दूसरा अहम अमर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में 250 के करीब डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और अगर ये तादाद बढ़ती रही तो अस्पतालों में इलाज करने वालों की शदीद कमी वाक़ हो जाएगी। यहाँ ये जिक्र करना जरूरी होगा कि स्पेन में 14% से जायद मरीजों का ताल्लुक तिब्बी शोबे से है। तीसरा अहम मसला यह है कि कोरोना के 10% से जायद मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी के बायस इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखना पड़ता है। इस मसले की संगीनी का अंदाजा इसी बात से हो जाना चाहिए कि 11 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल सूबा पंजाब में इस वक्त 1245 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं, जिनमें से 77 काम ही नहीं करते। चौथी अहम बात डॉक्टरों के मुताबिक मुल्क में जारी फरसूदा बहस से मुतालिक थी कि लॉकडाउन करने से मईशत पर बुरा असर पड़ता है। इस वक्त तमाम डॉक्टर्स ये कह चुके हैं कि अगर लोगों की जिंदगियां बचाई जाएंगी तो मईशत भी बचेगी। अगर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर धड़ाधड़ बीमार होंगे और तिब्बी इमदाद ना मिलने के बायस दुनिया से चले जाएंगे तो कारोबार पर मनफी असर पड़ेगा। पांचवा और अहम तरीन नुक्ता जिसकी डॉक्टरों ने ताकीद की है वो मसाजिद को खुला रखने से मुतालिक है। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की और कहा कि मसाजिद को खुला रखने से कोरोना वायरस की वबा फैलने का शदीद खतरा है और 20 नुकाती मुआहिदे पर अमल दरामद तकरीबन नामुमकिन है। डॉक्टरों ने उलमाए दीन को भी एक खत लिखा है जिसमें अपील की गई है कि वो तिब्बी मशवरों पर ध्यान दें और मसाजिद से मुताल्लिका मौजूदा पॉलिसी पर नजर सानी करें। जुमे के रोज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक एलामिया भी जारी किया जिसमें उन्होंने शहबाज गिल की तरफ से लगाए गए इल्जामात की शदीद मुजम्मत की और उन्होंने शहबाज गिल को कहा कि वो अपना बयान वापस लें जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स की माहिराना सलाहियतों पर सवाल उठाया था और इन पर सियासत खेलने का इल्जाम लगाया था। एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत पाकिस्तान को हर डॉक्टर, नर्स और अहलकार की शदीद ज़रूरत है, इसी के तर्जुमान ना सिर्फ बदगुमानियां पैदा कर रहे हैं बल्कि इस शोबे में काम करने वाले मेहनती लोगों की इज्जत भी पामाल कर रहे हैं। इमरान खान के नाकदीन का कहना है कि इनकी पार्टी और प्यारों से क्या तवक्को की जाए, ये कहना काफी नहीं और ना ही तसल्ली बख्श जवाब है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान अपने हर उठाए हुए कदम के लिए ना सिर्फ जिम्मेदार हैं बल्कि जवाबदेह भी हैं। आज इनके खुशामदी टीवी एंकर्स और दरबारी मुल्ला जो मर्जी कहते फिरें, तारीख ये सब कुछ रकम कर रही है।
सवाल ये पैदा होता है कि मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का इस सारे ड्रामे में किरदार क्या है। अगर वो इस शोबे के इंचार्ज हैं तो फिर इनको या इनकी टीम को हुकूमत की तरफ से बयानात देने चाहिए और खुद साख्ता या इंपोर्टेड तर्जुमानों की फौज जफर मौज ये काम क्यों कर रही है। इस अमल से ये अंदाजा भी हो जाता है कि हुकूमत के अंदर भी किसी किस्म की यकसुई नहीं और हर किसी को भांत भांत की बोलियां बोलने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। आलमी और मुल्की सतह पर कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और इससे निपटने के लिए एक वाज़ेह कौमी पॉलिसी की जरूरत है जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही और मौजूदा हुकूमत के रवैये के बाद ये उम्मीद रखना भी फिजूल है। बराए नाम लॉकडाउन करने की पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं बल्कि सियासी शोबदाबाजी है और इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली इस वक्त एक जवारी की मानंद दिखाई दे रही है। बकौल वजीर आजम के वो अपने ईमान की बुनियाद पर बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि ये मुश्किल वक्त गुजरने के बाद वो हालात पर काबू पा लेंगे। यहाँ पर मसला गंभीर है क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब क्रिकेट के स्टेडियम में हों या इससे बाहर करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। एक मुश्किल सूरत हाल में किसी भी लीडर को अपने से पहले अवाम का सोचना चाहिए। फर्ज कीजिए कि इस बाजी में इमरान खान साहब हार जाते हैं तो मुल्क को होने वाले नुकसान का अजाला कौन करेगा और क्या इमरान खान साहब अपनी जवाबदेही के लिए तैयार होंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में एक और खतरनाक सूरत हाल उभर रही है जिसमें हुकूमत वक्त का फैसला बहुत जल्द हो सकता है क्योंकि याद रहे कि इक्तदार का असल सरचश्मा वो इदारे हैं जो खान साहब और इनके रुफका को हुकूमत में लेकर आए हैं और अगर मामलात बिगड़े तो वो अपनी बाजी खेलने से गुरेज नहीं करेंगे। वैसे भी रावलपिंडी के ऐवानों में आज भी कौमी हुकूमत की तश्कील के ख्वाब देखे जाते हैं जिनकी ताबीर इमरान खान की जीत को मात में बदल सकती है।